दादाजी ने तुम्हें जिंदगी भर एक रिच फैमिली के स्पॉइल्ड एग की तरह रखने के लिए तुम्हारे लिए एक खूबसूरत फीमेल सीईओ को पत्नी के रूप में चुन लिया। सामने खड़ी फेयर स्किन्ड, खूबसूरत और लॉन्ग लेगेड मैच्योर लेडी को देखकर तुमने तुरंत उसे एक वार्निंग देने का फैसला किया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम भी मुझसे प्यार मत करना। शादी के बाद हम अपनी अपनी लाइफ जिएंगे, कोई किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करेगा। शेन किंग क्यों अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने आंखें हल्की सी सिकोड़कर तुम्हारी तरफ देखा और सॉफ्टली सिर हिलाते हुए पूछा, क्या तुम सच में ऐसा मानते हो? उसकी आंखों में स्माइल और भी गहरी हो गई। तुम इतने अच्छे हो, भला किसी को बुली कैसे कर सकते हो? अब तुम पूरी तरह कॉन्फ्यूज्ड हो गए। वह सच में तुम्हें अच्छा इंसान मानती थी या फिर किसी और अंदाज में तुम्हारी टीजिंग कर रही थी? तुम्हें थोड़ा बुरा लगा, इसलिए गर्दन अकड़ाकर जवाब दिया, मैं चाहे जितना भी बुरा हूँ, फिर भी उस चेंजी से 100 गुना बेहतर हूँ। तुम उसे देखते रहे और आखिरकार पूछ ही लिया, मुझे सच में समझ नहीं आता, तुम्हें उस समय उसमें आखिर क्या पसंद आया था? इतना घटिया, शेमलेस और ऊपर से इतना फेक इनोसेंट बनने वाला। तुमने दिल खोलकर उसकी बुराई कर ली, लेकिन शेन किंग क्यों अचानक चुप हो गई। तुम्हारे दिल में अचानक एक झटका सा लगा और तुम्हारा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, तुम्हें बुरा लग रहा है? शेन किंग क्यू ने सिर हिलाया और हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं, मैं बस सोच रही थी कि आखिर उस समय मुझे उसमें ऐसा क्या पसंद आया था। कुछ सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। उसकी एक्सप्रेशन में हल्की सी दूर की यादें झलक रही थीं। सोच लिया। इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उस समय का चेंज ही सच में बहुत इम्प्रेसिव था, सनी और चीयरफुल। फिर उसने बात का रुख बदल दिया और उसका टोन धीरे धीरे फ्लैट हो गया। बाद में उसके आसपास टैलेंटेड और आउटस्टैंडिंग लोग बढ़ते गए, तो वह धीरे धीरे सस्पिशियस, सेंसिटिव और इनसिक्योर होता चला गया। और अब वह कैसा है? तुमने तुरंत पूछ लिया। शेन किंग क्यू ने आंखें उठाकर तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ चमक थी। अब वह कैसा है, ये तो तुमने खुद देख ही लिया है ना? हाँ, देखा है। भले ही वह अब सूट पहनकर डिसेंट और सक्सेसफुल दिखाई देता हो, लेकिन अंदर से वह जेलसी और इनसिक्योरिटी से इस कदर घिर चुका था कि उसका पूरा पर्सनालिटी ही बदल गया था। शेन किंग क्यू अचानक तुम्हारे थोड़ा करीब आई। उसके होंठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल उभर आई। लेकिन तुम भी बदल गए हो। तुम्हारा दिल अचानक जोर से धड़क उठा। तुमने इंस्टिंक्टिवली आधा कदम पीछे हटते हुए पूछा, मैं कब बदल गया? पहले तुम हर दिन तेज गाड़ी चलाते थे और रात रात भर बाहर घूमते रहते थे। वह तुम्हारी पुरानी आदतें एक एक करके गिनाने लगी और उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन शादी के बाद तुमने ये सब छोड़ दिया। तुम तुरंत ऐसे भड़क उठे जैसे किसी कैट की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। तुमने जिद करते हुए कहा, तुम खुद से ज्यादा मतलब मत निकालो। मैं ये सब तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं बस इसलिए नहीं चाहता क्योंकि दादाजी की उम्र हो गई है और मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरी वजह से चिंता हो। शेन किंग क्यू मुस्कुराकर सिर हिलाने लगी। उसकी साफ आंखें मानो तुम्हारे हर बहाने को देख रही थीं। मुझे पता है। लेकिन वह जितनी आसानी से ऐसा कह रही थी, तुम्हें उतना ही ज्यादा ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। तुम गुस्से से परेशान हो गए। क्या उसे सच में पता था? नहीं, उसे जरूर नहीं पता होगा। वह इतना स्मार्ट है, फिर भी तुम्हारे इस उल्टे सीधे बहाने को क्यों नहीं समझ पा रहा? उसे ये क्यों नहीं दिख रहा कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं? उफ, कितना इरिटेटिंग है। तुम उदास और परेशान होकर पलटे और झुंझलाते हुए सीधे बाथरूम में चले गए। फिर ठंडे पानी की धार को सिर पर गिरने दिया, जैसे उससे दिल के अंदर उठ रही बेचैनी को शांत करने की कोशिश कर रहे हो। अगली सुबह शेन किंग क्यू बेहद फ्रेश और चीयरफुल दिखाई दे रही थी। क्योंकि पिछली रात तुम अकेले ही मन परेशान होते रहे थे, इसलिए उसे लंबे समय बाद अच्छी और सुकून भरी नींद मिली थी। लेकिन जहां शेन किंग क्यू पूरी तरह फ्रेश और खुश थी, वहीं तुम्हारा मूड बुरी तरह खराब था। तुम एक ग्लूमी एक्सप्रेशन बनाए नीचे आए। यहाँ तक कि जब बटलर झाओ ने रिस्पेक्टफुली तुम्हें ग्रीट किया, तब भी तुमने उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। बटलर झाओ तुरंत समझ गया, यंग मास्टर फिर से अनहैप्पी है। और वजह? जरूर यंग मैडम ही होगी। जब तुम डाइनिंग रूम में पहुंचे, ये ओल्ड मास्टर ने तुम्हारे सॉर एक्सप्रेशन को देखा और भौहें सिकोड़ ली। सुबह सुबह ये मुंह लटकाकर किसे दिखा रहे हो? तुमने सबकॉन्शियसली शेन किंग क्यू की तरफ एक नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। ये ओल्ड मास्टर तुरंत समझ गए। ओह, तो ये फेस किंग क्यू को दिखाने के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ शेन किंग क्यू अपने प्लेट में रखे फ्राइड एग पर पूरी तरह ध्यान लगाए हुए थी। उसे तुम्हारी तरफ एक नजर देखने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। तभी शेन किंग क्यू ने अचानक सिर उठाया और मुस्कुराकर ओल्ड मास्टर से कहा, दादाजी, आप उन्हें मत डांटिए।
तुमने दिल ही दिल में कोल्ड लीज नोट किया और ऐसा दिखाते हुए मिल्क पीते रहे जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन शेन किंग की अगली बात सुनकर तो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई कि लगभग मिल्क मुंह से निकल ही गया। वह बिल्कुल सीरियस होकर बोली, ये एक्सयूएन अब बहुत ओबीडियंट है। आपको चिंता न हो, इसलिए उसने अब तेज गाड़ी चलाना भी छोड़ दिया है और नाइट क्लब्स जाना भी। तुम तुरंत फ्रीज हो गए। ये ओल्ड मास्टर ने भौं उठाकर पूछा, ओह, ये सब उसने तुम्हें बताया? हम। शेन किंग ने जोर से सिर हिलाया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा अपनी अचीवमेंट का क्रेडिट लेने के लिए एक्साइटेड हो। उसने खुद मुझसे कहा था। अगले ही पल ये ओल्ड मास्टर की तरफ से एक बेहद साफ और डिसमिसिव हु निकला। तुम्हारा चेहरा एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया। तुमने कुछ कहने के बजाय सिर झुकाकर तेजी से ब्रेकफास्ट खाने लगे, मानो अपना चेहरा बोल में ही छिपा लेना चाहते हो। ओल्ड मास्टर ने तुम्हारी तरफ एक नजर डाली। उनकी आंखों में पूरी तरह डिस्डेन था। कायर, किंग क्यू की वजह से बदले हो तो सीधे बोल क्यों नहीं देते? फिर मानने में इतनी शर्म क्यों आती है? ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद तुम डार्क एक्सप्रेशन के साथ ओल्ड मास्टर के साथ ऑफिस जाने के लिए निकल पड़े। गाड़ी में बैठते ही ओल्ड मास्टर सीट पर पीछे टिक गए और ठंडे अंदाज में बोले, अगली बार अगर तुम्हें फिर कोई रूठने वाला ड्रामा करना हो तो क्या मेरी पीठ पर ब्लेम डालना बंद कर सकते हो? मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब इतना वेट नहीं उठा सकती। तुमने स्टबर्नली जवाब दिया, किसने आपको ब्लेम किया? तो फिर किंग क्यू से क्यों कहा कि तुम मेरी वजह से बाहर घूमना फिरना छोड़ रहे हो? तुमने गर्दन अकड़ाकर सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल आपकी वजह से। आपकी उम्र हो गई है, मुझे डर है कि आप मेरी वजह से परेशान होंगे। हो। ओल्ड मास्टर फिर हंस पड़े। और इस बार उनकी हंसी सुबह से भी ज्यादा सार्कास्टिक थी। तो पहले मैंने कभी नहीं देखा कि तुम मेरी वजह से खुद को कंट्रोल करते हो। शादी होते ही अचानक इतने मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल कैसे बन गए? तुमने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, हाँ। आप लोग ही तो अक्सर कहते हैं कि इंसान की शादी हो जाए तो वह खुद ब खुद समझदार हो जाता है। ओल्ड मास्टर तुम्हारी बात सुनकर हंसते हंसते परेशान हो गए। ठीक है, मान लिया तुम बहुत स्टबर्न हो। देखते हैं तुम्हारा ये स्टूबॉर्ननेस आखिर कब तक चलता है। तुम्हारा मूड और भी खराब हो गया। जब दादाजी तक समझ गए कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है तो शेन किंग को ही क्यों समझ नहीं आ रहा। एक पल के इमोशनल आउटबर्स्ट में तुमने बिना सोचे बोल दिया, मैं जिंदगी भर स्टबर्न बना रहूं, तब भी आप उसे देख नहीं पाएंगे।